हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन। तो हम यहाँ से इस तरह से अपने ब्लाउज की जितनी भी हमें लेंथ लेनी है वो लेंथ ले लेंगे। हमने अस्तर को 2 फोल्ड में करके रख लिया है। तो यहाँ से मैंने लेंथ लिया है 15 इंच, क्योंकि मुझे 14 इंच में तैयार करना है ये। तो मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से शोल्डर लिया मैंने 6 इंच और 6.5 इंच लिया मैंने आर्म होल। और यहाँ पर लिया चेस्ट का चौथाई भाग, 2 इंच फालतू इसमें मार्जिन लिया है। अब लेंगे कमर का चौथाई भाग, 1 इंच इसमें मैंने लिया प्लेट का और 2 इंच लिया मार्जिन। अब इस तरह से निशानों को मिला देंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर लगाएंगे आर्म होल की गोलाई। यहाँ से लेंगे 1/2 इंच इस तरह से और यहाँ पर बना देंगे आर्म होल की गोलाई। तो हम गला बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर लगा देंगे गले की चौड़ाई और यहाँ पर आधा इंच कर देंगे शोल्डर डाउन। तो ये कर देंगे हम अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हो गया हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग। तो अब यहाँ से लेंगे हम इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे 6 इंच की लंबाई लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे एक प्लेट का निशान आधा आधा इंच इस तरह से इसके दोनों तो साइड निशान लगाएंगे। तो 1 इंच की हमारी ये प्लेट डलकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड भी इस निशान को इस तरह से ले लेना है। अब लेंगे मैन फैब्रिक के ऊपर हम ये अपना रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और इसको आधा आधा इंच ज़्यादा लेते हुए मैन फैब्रिक को इस चारों तरफ से कट कर देंगे। इसे आधा आधा इंच ज़्यादा लेंगे मैन फैब्रिक को और कट कर देंगे सारे से पार्ट को, बैक पार्ट को। तो ये हो गया हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं, अस्तर का भी और मैन फैब्रिक भी। अब यहाँ से इस तरह से लगाएंगे हम 3 इंच पर निशान, नीचे की साइड से भी 3 इंच पर ही लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से हमें सीधा कर देना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच पर लंबाई में। यहाँ पर राउंड शेप देंगे ऊपर की साइड और यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच पर इस तरह से। यहाँ गले के डिजाइन का शेप इस तरह से हमें लगा देना है। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। तो ये हो गई हमारे डिजाइन की कटिंग। अब लेंगे हम मैन फैब्रिक, इसको बीच में से इस तरह से सेंटर से कट कर देंगे। और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ इसके ऊपर लगा देंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए अस्तर का इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जिस शेप में हमारा डिजाइन कटा हुआ उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। और डोरी को इस तरह से अटैच कर देंगे अंदर की साइड को लेते हुए। ये फालतू कपड़ा इस तरह से इसके कट कर देंगे। यहाँ पर छोटे छोटे एक नोजिस लगा देंगे इस तरह से, जिससे अच्छे से हमारा ये फोल्ड हो जाए कपड़ा। और यहाँ पर इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे और लगाएंगे ऊपर की साइड। आप प्रेस भी लगा सकते हैं। यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से अस्तर को अंदर की साइड को करते हुए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से लगा करके। तो इस तरह से हमें ठीक से फोल्ड करना अंदर की साइड को, क्योंकि हमने इसमें बुकरम नहीं लगाई है। तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा हमारा मोटा था। इसे ब्लाउज का जो मैन फैब्रिक था, अगर आप पतले फैब्रिक पर बनाएं तो इसे मतलब बुकरम लगा करके बनाएं या पेपर पेस्टिंग यूज करें इसमें, तो जब भी अच्छे से सफाई आती है।
तो इस तरह से चारों तरफ से हम कच्चा कर लेंगे, कच्ची स्लाइस में मतलब मार देंगे अच्छे से। इसका झोल निकालते उसमें कहीं पर भी सलवटे ना आए। तो ये हमने सिलाई लगा लिया, और जो ये हमारा मैन फैब्रिक फालतू है इसको हम कट कर देंगे। और इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी अपना तैयार करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम लेस अटैच। जिस शेप में हमने कटिंग करी है गले की, उसी शेप में हमें लेस को अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी गले के डिज़ाइन या किसी ब्लाउज का डिज़ाइन या सूट के डिज़ाइन के वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो इस तरह से हमें लेस को अटैच कर करके नीचे से इसे फोल्ड करना है। यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसे। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब लेंगे हम इस तरह से अस्तर का फैब्रिक और लेंगे मैन फैब्रिक का कपड़ा, जिसकी लंबाई हमारी इस तरह 4 इंच है और चौड़ाई है हमारी 9 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच पर निशान, और इसे इस तरह से शेप दे देंगे। इसको हम दोनों साइड में इस तरह से ही प्रेस करके अपना निशान लगा लेंगे। इसे रखेंगे मैन फैब्रिक पर। मैन फैब्रिक हमारा उल्टा है, वैसे इसे शेप में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसे पलट लेंगे। इसे सिलाई लगाने के बाद तो ये हमारा कपड़ा इसे कट कर देंगे अंदर की साइड का जो है ये। इसे पलट करके इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ भी हमें लेस अटैच करनी है। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब लेंगे अपने जो हमने पार्ट तैयार किए थे बैक पार्ट, अब यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। एक बार नाप करके इस तरह से रख करके देख लेना है हमें कि कहाँ तक हमारे आ रहे हैं। और जो हमारा नीचे का जो हमने तैयार किया पैटर्न, इसके नीचे का कपड़ा हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से पहले अच्छे से दोनों तरफ से अपना देख लेंगे कि कहाँ तक हमारी कपड़ा आ रहा है, हमारा जो पैटर्न बनाया कहाँ तक हमारा आ रहा है। तो इस तरह से हम नीचे से इसे फोल्ड कर लेंगे पहले। आप चाहो तो नीचे लेस भी अटैच कर सकते हैं इसमें, इस तरह से जैसे मैंने किया है। और जैसे सिंपल ही छोड़ सकते हैं, लेकिन लेस अटैच करके बहुत अच्छा लगता है ये। तो इस तरह से हमें इसे अब यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से दूसरी साइड का भी हम लगा लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज का ये फाइनल लुक आया। हमने इसमें अपनी तनी भी अटैच कर दी, लटकन भी अटैच कर दी है इनमें तनियों में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।